क्या लगता है मैडम सर आपको, विक्रम सर स्ट्रेस की वजह से केस हैंडल नहीं कर पाए या फिर ये जो नेता का साला इसका किया था? अगर आप कहे तो हम जाते उसे अपने तरीका से निपटाते, सब उगल देगा वो। अंदर उन्होंने क्या कहा शायद आपने ठीक से सुना नहीं। इस नेता के साले से बिना सोचे समझे उलझने के चक्कर में ही विक्रम सस्पेंड हुए थे। तो आप सस्पेंड होने से डर रही हैं मैडम सर? क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, उनका पहुंच बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, तो आप सस्पेंड होने से डर रही है? ये सब चल रहा है क्या आपके दिमाग में मैडम सर? अगर ऐसा है तो आप ये केस हमें दे सकती है, हम अपने तरीका से हैंडल कर सकते हैं, हमें सस्पेंड होने से कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जिंदगी में सब कुछ सिर्फ आर या पार है, उसके अलावा आप कुछ सोचती नहीं। फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम लड़ाई के सही मायने समझकर नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। करिश्मा सिंह, कहने और सुनने के बीच जो दानिशमंदी होती है उसे समझने की कोशिश करिए। मैडम सर, आप ये जो अल्फाज बोलती है ना, जो इतने भारी होते हैं, जो इतने बड़े बड़े अल्फाज होते हैं, ये हमको ना तो कभी पल्ले पड़े हैं, ना अभी पल्ले पड़ रहा है और ना पल्ले पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट बात करते हैं, वर्दी पहना है, इसका मान रखना हमारा पहला फर्ज है। फिर सामने चाहे जो आ जाए, कानून से बड़ा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। हमने भी ये वर्दी किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए नहीं पहनी है करिश्मा सिंह। जितनी परवाह आपको इस वर्दी के मान सम्मान की है, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें। लेकिन बात यहाँ है कायदे की, स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की और ऑब्जर्वेशन की। हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सही समय पर सही फैसला लेना कितना जरूरी है। हम उस नेता के साले से जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसी और से मिलना चाहते हैं। मैडम सर, ये क्या नया नौटंकी है? जब आप जानती हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, किसी चीज पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप उनसे पूछना चाहती है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत? पर वो इशारा भी तो कर सकते हैं ना, हाँ और ना का, ऐसे देखो। संतू, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो कैसे कोई इशारा कर पाएंगे? पुष्पा जी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैडम से दूसरा आइडिया ढूंढ लेंगी। एवरीबडी प्लीज, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हम बस ये समझना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आइए ना सर। देखा करिश्मा सिंह, एक ईमानदार अफसर के लिए वर्दी सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, उसकी खाल होती है। हम शरीर से वर्दी तो हटा सकते हैं, लेकिन खाल से नाखून कौन हटाए? आइए बैठिए। आप पुलिस हैं, ड्यूटी पर हैं, और ये फोन आप ही के लिए। हेलो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैं इस एड्रेस से बोल रही हूँ, लक्ष्मी निवास, प्लॉट नंबर 212।
प्लीज हेल्प मी। लक्ष्मी निवास, प्लॉट नंबर 212। आप ठीक हैं विक्रम? चीता, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ जल्दी। विक्रम सर, आप जाइए। विक्रम सर, आइए आइए सर, सब ठीक है सर, आइए आइए सर। संभल के। जी सर, आइए आइए सर, ध्यान आइए रखना सर, आइए चीता। सर, आइए सर। देखा करिश्मा सिंह, अब आप समझ गए होंगी कि हम क्या देखना चाहते थे। उनके इस एक रिएक्शन से हम समझ गए हैं कि उस घर में ऐसा कुछ तो है जो इन्हें अब तक परेशान कर रहा है। क्या कहा था हमने? सही वक्त पर सही फैसला। अब वक्त आ गया है उस गौरी शंकर से रूबरू होने का। लगता है हम काफी लेट हो गए मैडम सर यहाँ आने में। 2-4 साल पहले आए होते तो शायद गौरी शंकर यहाँ ही मिलता। अब तो यहाँ की दीवारें भी गौरी शंकर की सूरत भूल चुकी होगी। कोई बात नहीं, हम पता लगाते हैं, जन्म कुंडली निकालते हैं इस गौरी शंकर की। पुष्पा जी, व्हाट अ ट्रेजेडी। यहाँ पे इतना बड़ा घर खाली और मैं कहाँ सरकारी क्वार्टर में अपने छोटे से रूम में एडजस्ट कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, ये तो नाइंसाफी है ना? तो अगर गौरी शंकर जी पकड़े जाएंगे तो आप उनसे बात करोगे क्या मेरे लिए कि अगर सस्ते में अगर रेंट पे घर दे देंगे तो? सस्ते से सस्ता माना ना तो भी पूरे थाने की तनख्वाह लग जाएगी तुम्हारा ये किराया भरने के लिए। अपने काम पे ध्यान दो ना जड़ बुद्धि, वरना ये जो सरकारी क्वार्टर तुम्हारे हाथ लगा है ना वो भी हाथ से छूट जाएगा। पता लग गया मैडम सर, 2 साल पहले यहाँ से घर बेचकर शिफ्ट हो गया। इस तरह अचानक से शिफ्ट हो जाने की कोई वजह? बाकी कुछ पता नहीं लगा, पर हाँ बड़ा आनंद फानंद में शिफ्ट हुआ था वो। और जिस घर में शिफ्ट हुआ है वो घर इससे छोटा है और दुगना महंगा है। इसका तो एक ही वजह हो सकता है कि यहाँ कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है। जहाँ तक हमें याद है, विक्रम के सस्पेंड होने का वक्त और इनके शिफ्टिंग का वक्त ऑलमोस्ट आसपास है तो ऐसे ही। तो फिर देर किस बात की है? चले वापस थाने। नहीं, घर के अंदर, ताकि हमें कोई क्लू मिल सके। लेकिन मैडम सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो पुष्पा जी, ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? दीवार फाड़ कर चलते हैं। लेकिन मैडम सर सर्च वारंट वो भी तो लगेगा। हमारे पास सर्च वारंट कहाँ है? उसका वक्त नहीं हमारे पास, हमें बिना सर्च वारंट के जाना होगा। क्या बात है मैडम सर, आज आप हमारा भाषा बोल रही हैं। तरीके पे नहीं, नतीजे के बारे में सोच रही हैं। हम अब भी तरीके के बारे में ही सोच रहे हैं। 2 साल से बंद पड़ा एक संदिग्ध घर, उसकी तलाशी करना, उसकी जांच पड़ताल करना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता ही है। अब चले? संतु जा, जीप से टॉर्च लेकर आओ जा। पुष्पा जी, आपको दिन में भी टॉर्च चाहिए? ये घर 2 साल से बंद पड़ा है ना, अंदर बिजली नहीं होगी। हाँ तो जाओ लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। हमसे ज्यादा पेशेंस आप में है। इनके साथ रहते हैं। मैडम सर, टॉर्च। थोड़ा और जोर से धक्का दो। आइए। संतु कहाँ गई? संतु कहाँ गई? डरिए मत। हाँ, डरिए मत। चलो तू छोड़। डर लग रहा है पुष्पा जी? नहीं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कांप क्यों रही हो? मैं कहाँ काँप रही हूँ? मैंने आपको पकड़ा है, आप हिल रहे हो तो मैं भी हिल रही हूँ। चीखे क्यों? तुम चीखी इसलिए हम चीखे। मैं चीखी? आप मेरे पैर पे चढ़ गए थे। अच्छा तो हमारे पैर पे कौन चढ़ा था? अब बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। आप हो ना मेरे साथ? मैं हूँ ना आपके साथ, डरो मत। हाँ, चलो
संतु सच बता, डर लग रहा है ना? आपको भी? हाँ, 2 साल से बंद पड़ा है ये घर। न धूप, न चांदनी, न दिया, न बत्ती, न पूजा, न भजन। पता है ऐसी जगह पे ना भूत और प्रेत रहते हैं। हमने तो सुना है ऐसी जगह पे नाम नहीं लेना चाहिए, डायन रहती है, डायन। देखो देखो, अभी यहाँ से डायन की, डायन की, हाँ हाँ हाँ। तो बात तो एक ही है ना। का बोलिए अभी आप? संतु डर रही थी ना, तो हम उसे समझा रहे थे कि हम हैं ना उसके साथ, हम हैं। और जिसने इतने साल आपके साथ गुजारे, वो भला डायन और चुड़ैल से क्या डरेगी? अच्छा, नहीं डरती हैं आप चुड़ैल से? अबे नहीं, डरे हमारी जूती। चलो फिर चलिए आप चलिए पहले। चलो चलो। का हुआ? आप तो कह रही थी आप नहीं डरती है, का हुआ फिर? हाँ तो अब आप चीखे इसलिए हम डरे, मतलब हाँ हम चीखे। अच्छा, चलिए ना। करिश्मा सिंह, हाँ रुकिए रुकिए, हमें साथ लेकर चलिए, रुकिए। यहाँ इस तरफ आइए आइए। मैडम से ये तो किसी नौकर का कमरा लग रहा है। ये देखिए, नाखून के निशान। ये गहरे? सिर्फ यहाँ नहीं है, आइए। हे भगवान, विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यहाँ कोई था जिसे कैद करके रखा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, विक्रम से उसने मदद मांगी, लेकिन वो मदद उस तक पहुंची नहीं। मगर कौन मैडम सर, कौन हो सकता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर कि आप क्या चाह रही हैं। सब कुछ हमारे आंखों के एकदम सामने है, और जो नहीं है वो गौरी शंकर लाएगा। अभी उठाकर लाते हैं, उसको उल्टा लटकाएंगे ना, सब कुछ अपने मुंह से बक देगा भी। नहीं करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है अभी? हमारे पास सिर्फ थियोरीज हैं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, और बिना सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी वही गलती करेंगे जो विक्रम ने की थी, बिना सोचे समझे कदम उठाने की गलती। और आप अच्छे से जानती हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। हमको समझ में नहीं आता मैडम सर, आप किस चीज से इतना डरती हैं? हम पुलिस वाले। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम कानून के रक्षक हैं करिश्मा सिंह, इसलिए हमारा उठाया हुआ हर कदम कानूनन ही होना चाहिए। तभी तो हम दूसरों को कानून की इज्जत करना सिखा पाएंगे। याद रखिए, सीख हमेशा मिसाल बनकर दी जानी चाहिए, भाषण देकर नहीं। तो आपको क्या लगता है मैडम सर, एक दिन गौरी शंकर में इंसानियत जाग जाएगा, वो हमारे थाने में आएगा, बोलेगा मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए? ये तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा ना। फिर तो कोर्ट का और पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब अपने अपने घर में अपना अपराध बोध कर लेंगे, भाईचारा हो जाएगा, सतयुग बन जाएगा, पुलिस का जरूरत ही नहीं है। गौरी शंकर अपना जुर्म कबूल करे या ना करे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और यही हमारे संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है। इसलिए फिलहाल हमारा फोकस गुनहगार को पकड़ने में नहीं, बेगुनाह को बचाने पर होना चाहिए। और रही बात आपके तरीकों की, तो हम उनसे सहमत तो नहीं है, लेकिन सही जगह पर आपको मौका जरूर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जैन मैडम सर अच्छी खबर है। विक्रम सर का हालात ना पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, और अब तो उनको पहले की थोड़ी थोड़ी चीजें भी याद आ रही हैं। और अच्छा बात तो ये है कि वो अपने माँ बाप को भी पहचानने लगे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सच में बहुत अच्छी खबर है जीता। जब तक वो कंप्लीटली ठीक होंगे, हम ये केस सॉल्व कर चुके होंगे। पर सवाल ये है कि ये केस सॉल्व होगा कैसे मैडम सर? विक्रम जी इस हालत में नहीं है कि वो हमारा हेल्प कर सके। हमें हमारे तरीके से आप कुछ करने नहीं देती हैं, खुद आप इस मामले में सीधा हाथ नहीं डालेंगी, तो फिर कैसे होगा केस? वैसे सुना है कि गौरी शंकर की बर्थडे पार्टी बनाई जा रही है। बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे तैयारियां चल रही है बर्थडे पार्टी की। मिस्टर गौरी शंकर, जी कहिए।
जी, हम परफेक्ट इवेंट कंपनी से है, पार्टी की अरेंजमेंट के लिए आए हैं। या लेकिन पिछली बार तो आपकी तरफ से कोई और आया था। व्हाट? दरअसल हमारी कंपनी अपग्रेड कर रही है। वो पुरानी टीम थी, हम नई टीम है। पहली टीम थोड़ी बिजी है तो इसलिए हम आए हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आपकी जगह हमारी टीम वहां जाएगी इवेंट मैनेजर बनके, और आप लोग फोन कॉल के थ्रू सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू सो मच। लखनऊ पुलिस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नॉट पॉसिबल। जी, इनके कहने का मतलब है कि नॉट पॉसिबल कि कोई कंप्लेन आई। या अच्छा जी, फिर ठीक है। ये अच्छी चलें बात सर? है। चलिए आइए। थैंक यू। बस थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाएगी, और पार्टी शुरू होते ही फैमिली के सारे लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे। यही सही मौका है हमारे पास। जय मैडम सर। गाड़ी पार्क करने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? हाँ, तो पुष्पा जी मैडम सर ही बोली थी ना कि गाड़ी एकदम सुरक्षित जगह पे पार्क करके आना, जहाँ पे कोई ना देखे। तो आ गए पार्क करके। कहाँ? थाने में। हाँ, थाना में पार्क करके रिक्शा से अभी तो आ रहे हैं। हमारी ही गलती है। ओके, सुनिए, फैमिली बिजी हो जाएगी पार्टी में, यही सही मौका है। तलाशी शुरू कर दीजिए, एक एक कोना अच्छे से तलाश करिए। जब भी कोई ऐसी चीज मिले जो सस्पिशियस लगे, या लगे कि विक्रम को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद कर सकती है, तुरंत पूरी टीम को इन्फॉर्म करिए। क्लियर? क्लियर यस मैडम सर। ओके। इसके साथ साथ हमें घर के सारे फैमिली मेंबर से, स्टाफ से, सबसे पूछताछ भी करनी होगी। हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। सबसे जरूरी बात, ये सब करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम पकड़े जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। या याद रखिए, विक्रम जब पकड़ा गया था उसकी क्या हालत हुई थी, हमारी हालत उससे भी बदतर हो जाएगी। ठीक है? सब लोग सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं। सुना? हाँ सुना। तो क्या, अपने आप को जरा काबू में रखिएगा। सब गड़बड़ ना हमेशा आप ही कर देती है। नहीं मतलब बात कुछ और चल रही हो, मुद्दा कुछ और चल रहा हो। हाँ, कहीं बम फट गया हो, या फिर किसी अंतरिक्ष में किसी विमान में कुछ खराबी या कुछ तकलीफ आ गई होगी ना, उसके लिए भी आप हमें ही डांटेंगी, क्योंकि हमें डांटे बिना ना आपका दिन नहीं ढलता है। दिन तो आपका नहीं ढलता, बिना किसी को भी मारे पीटे, बिना अपना भौकाल मचाए, बिना आप। जगह तो देख लिया करिए आप लोग। नहीं, जगह तो देख लिया ना मैडम सर, किचन है, और किचन तो बेस्ट जगह है ना सास बहू के युद्ध के लिए। शीता चतुर्वेदी, हमने जो कहा आप सब वही बात याद रखिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर पुष्पा जी आपको। मैडम सर, मगर हमको क्यों? हाँ पुष्पा जी, आप ही को कह रही हैं, क्योंकि आप ही को बड़ा एक्टिंग करना होता है ना। तो प्लीज मैडम सर वही कह रहे हैं कि अपने एक्टिंग के आक्रोश को ना थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपका एक्टिंग कहीं ओवर एक्टिंग में बदल गया ना तो सारा कुछ मटियामेंट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा पिलान। पुष्पा जी देखो पुष्पा जी, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। आज थाने में जब आप मिरर के सामने रिहर्स कर रही थी ना, तब मैंने आपको देखा था। आपके जाने के बाद मिरर में क्रैक आ गया था। बाप रे बाप, सारी मैडम सर, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसी वाली पुष्पा जी बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं। सुना सुना, ओवर एक्टिंग नहीं। बाबा की लीला अपरंपार है, बाबा की लीला अपरंपार है। बहुत अकीदा है आपका इन पे। अक्की भरोसा, यकीन, बहुत मानते हैं आप इन्हें। हाँ, हमारे बाबा हैं इतने प्यारे, इतने निराले। बाबा की लीला अपरंपार है। क्या नाम है बाबा का? लट। लट बाबा? नहीं नहीं, आपके चेहरे पे जो एक खूबसूरत सी लट आ रही है, वो आपके चेहरे की खूबसूरती को और चार चांद लगा रही है, निखार रही है। सो ब्यूटीफुल। आपकी शादी होगी? जी। मतलब अक्सर लड़कियां हमसे ये सवाल पूछती हैं कि हमारी शादी हो गई या नहीं हुई। और आपका जवाब क्या होता है? छोड़िए ना, वैसे आपका नाम क्या है? पीछे। वाओ, क्या नाम है, कितना शायराना, कितना सोच समझ के नाम रखा होगा। पीछे। हटिए, पीछे हटिए सर, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा अच्छा, बहुत समझदार हैं आप। जी। आजकल बाबा कहाँ पाए जाते हैं? चले गए बाबा। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, बाबा हैं लेकिन नहीं हैं।
कहने का मतलब ये है कि वो बाबा कंट्री से बाहर हैं। तो बाबा आजकल ना लास वेगस और बैंकॉक के बीच अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो फिर आपकी बाबा से भेंट कैसे होती है? टेक्नोलॉजी, आजकल वीडियो कॉल से सब कुछ मुमकिन है। बस बाबा से भेंट कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और बाबा आज भी दर्शन देने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आप बाबा के बारे में इतनी उत्सुक क्यों हैं, कुरियस? आपने बाबा की इतनी तारीफ की तो हमने सोचा कि अगर हमें भी उनके दर्शन मिल जाते तो हमें भी धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ मिल जाता, किसी बड़े आदमी से शादी हो जाती, बस अगर थोड़ा सा उनका आशीर्वाद मिल जाता तो। थोड़ा सा? अरे बाबा का दिल दरिया है। बाबा जब आशीर्वाद देते हैं ना तो पूरा प्राइवेट लोन की तरह से देते हैं। आशीर्वाद मिल जाएगा, आप बस हमें संभालिए ना। जी? हमारा इवेंट संभालिए, बाबा का आशीर्वाद हम दोनों को मिलेगा। श्योर सर। अच्छा ये बताओ कि इस घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ गौरी शंकर बाबू और उनकी अम्मा रहती है बस। वो कहा है ना कि उनकी अम्मा बहुत बुढ़ी हो चुकी है, ऐसे ज्यादा चल फिर नहीं सकती है, इसलिए ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहती है। लेकिन वो बात है, उनके पास जाना सबको अलाउड नहीं है।